Hello, good evening. My name is Ritu Ratwal and you are with Let's Crack NEET UG. अभी भी मुझे नए चैनल का नाम याद करना पड़ता है। हम लोग जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। 2 क्लासें मैं लगा चुकी हूँ। एक क्लास में हमने बेसिक किया था और दूसरी क्लास में मैंने तुम्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझाया था। आज देखो मेरी क्लास का एजेंडा क्या है, मैं तुम लोगों से बात कर लेती हूँ। पहला मुझे समझाना है तुम लोगों को कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। फिर दूसरा बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। फिर बात करेंगे एक्सेप्शंस टू फर्स्ट लॉ, एक्सेप्शंस फर्स्ट लॉ की। फिर बात करेंगे प्लायोट्रॉपी। फिर बात करेंगे एक और बात, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ये आज करने की कोशिश करूंगी। अगर ये सब हो गया फिर चलेंगे सेकंड लॉ ऑफ मेंडल पे। ठीक है भाई लोग, आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास। आप हमारे चैनल के साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने का फ़ायदा ये है कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी उसका पहले ही आपको आइडिया मैं वहाँ पे दे दूँगी। आई मेक अ शॉर्ट वीडियो और मैं वहाँ पे डाल दूँगी, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। सिमिलरली सारे टीचर्स ऐसे ही करते हैं इस चैनल के। देन जितना भी मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट लूँगी, जैसा कि आज एक 6 बजे मॉक टेस्ट है तुम लोगों का होल सिलेबस बायो का, देने आ जाना। उसका PDF मैं वहाँ पे दूंगी और पक्का शेयर कर दूंगी। मैं हर बार यही कहती हूँ पर पक्का शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं यदि आप मेरे साथ पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो। अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई तुम्हें पुश करने के लिए लगा हुआ है नीट की तरफ। वहाँ पे 40 टीचर पढ़ा रहा है इस वक्त, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तुम किसी से भी पढ़ सकते हो यदि तुम अनअकैडमी प्लस लेते हो। और मैं तो अपना पूरा सिलेबस पढ़ाती हूँ, प्लस मैं वहाँ पे क्रैश कोर्स कराती हूँ, प्लस मैं तुमको सब कुछ लर्न कराने की कोशिश करती हूँ। छोटे से छोटा नाम भी हो, कुछ भी हो। जैसे कि आज मैंने प्लस पे मिनरल न्यूट्रिशन कराया, ख़त्म हो गया। तो एक एक बैक्टीरिया जो वहाँ पे है नाइट्रोजन साइकिल में, वो बैक्टीरिया मैंने लर्न कराया है उनको। देन एक एक एलिमेंट का जो फंक्शन है वो मैंने लर्न कराया है उनको। जैसे एक एक डेफिशिएंसी सिम्टम है वो मैंने लर्न कराया है। तो अब उनको ऐसा एक भी चीज़ नहीं है जो मिनरल न्यूट्रिशन में लर्न नहीं होगा। सो सारा मेरा यही मोटिव रहता है, कुछ भी पढ़ाऊँ तो तुम लोगों को लर्न हो जाए। यूट्यूब पे भी यही रहता है। सो तुम लोगों को करना क्या है, साथ में तुम वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो यार, बहुत सारे 720 मार्क्स के टेस्ट हर वीक होते हैं, तो तुम्हें आदत पड़ती है टेस्ट देने की और ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने देना नहीं शुरू किया तो कहीं पे देना शुरू कर दो बेटा जी टेस्ट। ठीक है जी, चलो आओ देखते हैं करना क्या है तुमको। अनअकैडमी, ओह नो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। एक ऐप है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, उसको ओपन कर लो। तो यहाँ नीचे ना, यहाँ पे नीचे प्लस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नीचे की साइड, तो उसके प्लस पे क्लिक कर देना। देन आपके पास ऑप्शन आएगा व्हाट इज हैपनिंग, ओके वेट, ना ओके, ना ओके। प्लस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। देन गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, नीट एंड एम्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना। देन दिल आस्क यू आप कितने टाइम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। सो इस तरीके से ऑप्शन आएंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, जो भी आप ऑप्शन लेना चाहें। अभी तुम्हारे लिए रेलिवेंट तो 3 मंथ्स और 1 मंथ वाला है। सो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जो भी फीस रहेगा उसमें आप अगर कोड यूज़ करेंगे ऋतु लाइव तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, तो कोड डालना मत भूलना। ओके, चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास से। हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने एक बंदे के बारे में पढ़ा है, G.J. मेंडल। याद है पिछली बार बात हुई थी। ऑस्ट्रिया का रहने वाला साइंटिस्ट था, ये मॉन्क था बेसिकली। ठीक है, तो बहुत ही सेंसिटिव किस्म का इंसान था। जस्ट अ सेकेंड, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, आई नीड टू, 1 मिनट मैं इनको चुप करा के आती हूँ जो नीचे शोर कर रहे हैं, रुक जाओ।
हेलो हाय। मेरे घर के आसपास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आई डोंट नो मैं कैसे पढ़ाऊँगी। शायद मुझे क्लास बंद करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू कंप्लेन एंड देन ये क्लास मुझे बाद में लेनी पड़ेगी आपकी। हैं बच्चों, क्लास बंद कर दूँ? हेलो, ऐसे पढ़ लोगे या क्लास बंद कर दूँ? हेलो एवरीवन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बाहर की आवाज़ आ रही है? चलो चलो चलो, कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं कुंडी लगा देती हूँ। इनके अगेंस्ट तो कंप्लेंट करूँगी। इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, पढ़ाने नहीं देते मुझे बिल्कुल भी। अरे मुझे तो आ रही है पढ़ाते हुए, बहुत ही परेशान होती हूँ मैं। आओ आओ आओ, चलो 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 चलो, ओके ओके ओके, बात करते हैं। जीजे मेंडल की बात हो गई थी। अपन ने कहा बताया था कि यार ऑस्ट्रिया का रहने वाला साइंटिस्ट है और इसने कब से कब तक एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो अपने को याद होना चाहिए। 1856 से एक्सपेरिमेंट किए थे इसने 1863 तक। 7 साल एक्सपेरिमेंट किए थे और 1865 में इसने अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिया था, जिसको किसी ने पूछा नहीं था। गुम मतलब डस्टबिन में दब गया था इसका रिजल्ट, है ना। मतलब डस्टबिन में दब गया था, मतलब किसी ने इसके बारे में पूछा नहीं था। फिर 1900 में रीडिस्कवर हुआ था, ये बात भी हुई थी, है ना। 1865 में पब्लिश करने के बाद किसी ने इसके रिजल्ट कुछ को पूछा नहीं वर्क को। फिर 1900 में दोबारा रीडिस्कवर हुआ, 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया था, ये वाली बात हो गई थी। देन अपन ने बात किया था कि इसने किस पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। इसने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। कौन से पी प्लांट पे? पाइजम सैटिवम गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। इसने 7 कैरेक्टर लिए पी प्लांट के, जिस पे इसने स्टडी किया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, है ना। 7 कैरेक्टर लिए, उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए। जैसे कि प्लांट हाइट कैरेक्टर लिया, तो ट्रेट क्या लिया? टॉल हाइट और ड्वार्फ हाइट। देन इसने लिया जो पॉड है, कराया था ना, पॉड है, पॉड की शेप कैरेक्टर हो गया। देन फूला हुआ पॉड और कंस्ट्रिक्टेड पॉड, ठीक है। देन मटर के दाने की शेप, फूला हुआ एंड देन कंस्ट्रिक्टेड। इस तरीके से इसने 7 कैरेक्टर लिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस अपन ने पिछली बार पढ़ लिया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पिछली बार पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को, जब किसी एक कैरेक्टर के बारे में बात हो रही हो। मेंडल ने कहा कि यार इतने सारे कैरेक्टर हैं पी प्लांट में, तो मैं सारे कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी भी एक साथ पढ़ सकता हूँ। मैं तो एक ही कैरेक्टर के बारे में स्टडी करूंगा पहले इनिशियली, और बाकी कैरेक्टर गए भाड़ में। अब मैंने एक पी प्लांट लिया और दूसरा पी प्लांट लिया, वो लंबा भी होगा या वो छोटा भी होगा, उसकी हाइट भी अलग अलग होगी, उसके फ्लावर का कलर भी अलग अलग होगा, उसके पॉड का शेप भी अलग अलग होगा। पर मैं सब कुछ तो नहीं डिस्कस कर सकता ना, है ना। तो मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ एक कैरेक्टर, ऐसा मेंडल ने कहा। तो मेंडल ने क्या किया, ये वाली बात पिछली बार हो गई थी, सिर्फ मैं रिवाइज करा रही हूँ। एक टॉल प्लांट ले लिया, उसके बच्चे पैदा कराए इसने एक ड्वार्फ प्लांट से, ठीक है। तो ये पेरेंट्स हो गए बेसिकली। अब मेंडल ने कहा कि इनका फ्लावर कलर, इनका पॉड शेप, इनका कुछ मुझे देखना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ हाइट ही देखनी है, ठीक है। मैंने तुम्हें गैमीट बनाने सिखाए थे पिछली बार। गैमीट कैसे बनते हैं? इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, एक गैमीट ये बना देते हैं, एक गैमीट ये बना देते हैं, इस तरीके से गैमीट बनाते हैं। पर ये दोनों गैमीट सेम ही है, तो इसलिए 2 गैमीट बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को। यहाँ पे सिंपली एक गैमीट इस तरीके से लिख दूँ, एक गैमीट इसका इस तरीके से लिख दूँ, ठीक है। ये दोनों गैमीट फ्यूज हुए तो ये बना। जो यहाँ पे बना इसको F1 जनरेशन कहा जाता है। F1 जनरेशन कहा जाता है, ठीक है। F1 जनरेशन में क्योंकि बड़ा टी जो टॉल वाला है वो डोमिनेंट है शॉर्ट वाले के ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है, तो ये पूरा का पूरा टॉल प्लांट बन गया। लेकिन ये कैसा टॉल है? हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस टॉल है, इतनी बात याद आ गई थी? हाँ जी, हाँ जी। आगे देखिए, आई होप ये सब आपको विजिबल है और याद है। फिर हमने क्या किया था कि F1 जनरेशन को अपने ही साथ बच्चे पैदा करवा दिए थे। F1 जनरेशन की सेल्फिंग कर दी थी। F1 जनरेशन ये है, तो इसकी सेल्फिंग कर दी थी, मतलब इसको इसके साथ ही बच्चे पैदा करवा दिए मेंडल ने इस तरीके से। अब इसके गैमीट बनेंगे। अब इसके गैमीट क्या बनेंगे? एक ये गैमीट बनेगा, इन दोनों को सेपरेट करके गैमीट बना दूं। गैमीट बनाना आता है ना? कोई ऐसा बच्चा जिसको गैमीट ना बनाना आता हो? कुछ नहीं है, इन दोनों को सेपरेट करो बेटा, एक गैमीट ये, एक गैमीट ये बनाओ, ये वाली बात हो गई थी। तो मेंडल ने गैमीट बना दिए। अब मेंडल ने कहा कि अब देखो गैमीट तो यार रैंडम है ना,
ये गैमीट बना तो ये इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है ना। यदि ये गैमीट बना तो इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है, इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है। तो बड़े सारे ऑप्शंस बन गए हैं ना कि किसके साथ कौन फ्यूज़ करेगा। तो मेंडल खज्जल हो गया कि यार अब मैं क्या करूँ, है ना, इतने सारे गैमीट। तो एक बंदा था, उसका नाम था रेजिनाल्ड सी पनेट। क्या नाम था? रेजिनाल्ड सी पनेट। उसने कहा भाई मैं इलाज बताता हूँ, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने पनेट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा मैं एक स्क्वायर बताऊंगा, उसमें तुम एक साइड पे गैमीट लिख देना, एक साइड पे फीमेल गैमीट लिख देना, एक साइड पे मेल गैमीट लिख देना, और तुम्हारे ऑफस्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन बना देंगे हम, ठीक है। जैसे कि 2 गैमीट यहाँ बन रहे हैं, 2 गैमीट यहाँ बन रहे हैं, तो आप स्क्वायर बना सकते हैं इस तरीके से, पनेट स्क्वायर बोलते हैं इसको, ऐसे, ठीक है जी। अब जो मान लो ये मेल है तो मेल के गैमीट्स इधर लिख लो, ये मान लो फीमेल है, फीमेल के गैमीट्स इधर लिखो, किसी के भी किधर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी किधर भी लिख लो, ठीक है। अब गैमीट्स के कॉम्बिनेशन बना दो, अपना ये कॉम्बिनेशन भी बनेगा, देन अपना देखो जो यहाँ पे लिखा है उसको पहले लिखो, जो यहाँ पे लिखा है उसको बाद में लिख लो, इस तरीके से। अब इसको पहले लिखना चाहोगे तो टी और टी बन जाएगा, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, लेकिन ऐसे कभी लिखते नहीं है, कैपिटल टी हमेशा पहले लिखते हैं। तो मैं इसको हटा रही हूँ इस तरीके से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिखने का नॉर्म है कि कैपिटल टी को आगे लिखते हैं, एंड देन अल्टीमेटली स्मॉल टी, इसको और इसको ज्वाइन कर दो। तो पनेट स्क्वायर का सामना फायदा देखने को मिला। पनेट स्क्वायर पे ये याद रखना, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है। तो भैया अगर जब इसकी सेल्फिंग होगी तो 4 प्रकार के बच्चे बनेंगे। ये F2 जनरेशन हो गई, ये उसके भी बच्चे हैं तो ये F2 जनरेशन हो गई। F2 जनरेशन में अपने को क्या देखने के लिए मिला? देखो भाई लोग, ये टॉल है लेकिन ये होमोजाइगस टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, पर ये दोनों हेटेरोजाइगस टॉल हैं, और ये ड्वार्फ है, ऐसा ही है। तो अगर मैं इसकी फिनोटिपिक रेशियो निकालूं, क्या देखने में, फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है? जो हमें देखने में नजर आती है ना, प्लांट लंबा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है, फिनोटाइप मतलब शक्ल। अगर मैं इसकी फिनोटिपिक रेशियो निकालूं, तुम लोग बताओ तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, 3 लंबे और 1 छोटा। हालांकि ये और ये जेनेटिकली सेम नहीं है, लेकिन है तो लंबे ना, फिनोटिपिकली तो सेम है ना। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी? टॉल इज टू ड्वार्फ की 3:1, 3:1, है ना। तो मेंडल तो बड़ा ही हैरान हुआ यार देख के। मेंडल ने कहा यार मैंने शुरू कैसे किया था, एक टॉल प्लांट लिया था और उसको ड्वार्फ प्लांट से रिप्रोड्यूस कराया था, तो सारे के सारे टॉल आ गए थे, सारे के सारे टॉल आ गए थे ना, ये वाले सारे के सारे टॉल आ गए थे, F1 वाले। तो मेंडल सोच रहा था कि यार ड्वार्फ वाला गया कहाँ पे, लेकिन जब F1 को F1 से उसने कराया तो फिर उसके पास जो है ड्वार्फ दोबारा से दिखने लग गया। तो मेंडल हैरान रह गया कि टॉल लोगों के बच्चे ड्वार्फ कैसे हुए, है ना। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट कर करके उसने धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। 29,000 प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने अपनी लाइफ में 7 सालों में, तब जाके वो कंक्लूजन निकाल पाया था, जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत आसान है ना, मेंडल के लिए आसान नहीं था उस टाइम जानना, क्योंकि मेंडल के पास तो कोई कोई सोच भी नहीं सकता था कि जीन्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी होता है, क्रोमोसोम्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है। किसी को क्रोमोसोम्स का नहीं पता था, जीन्स का नहीं पता था, फैक्टर्स अलील्स का कुछ नहीं पता था। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर करके जाना है ये। यहां तक बात समझ में आई है? बोलो, बोलिए, यहां तक बात समझ में आई है? कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो ये चैप्टर ऐसा है, आप ना एक लाइन में नहीं मैं इसको पढ़ा सकती, बार 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 वापस आना पड़ता है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तब आप लोगों को समझ में आता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो देखो ये तो फिनोटिपिक रेशियो है। अब अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो निकालूं, जीनोटिपिक मतलब इसकी असलियत क्या है, इसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, अगर मैं यहाँ पे इसकी जीनोटिपिक रेशियो निकाल दूं तो जीनोटिपिक रेशियो निकालूं तो 3 प्रकार के जीनोटाइप मिल रहे हैं, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू, क्योंकि ये और ये जेनेटिकली तो सेम नहीं है ना, डिसिमिलर है ना। तो मेरे पास रेशियो आ गई 1:2, 2:1, एक ये है और 2 ये है सिमिलर। 1:2:1 रेशियो आ गई जेनेटिकली,
सॉरी जीनोटिपिकली आ गई। हाँ मेरे बच्चों, तो बस अभी तक अपन ने यही सीखा है और कुछ नहीं सीखा अभी तक, ठीक है। इसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं, वी कॉल इट मोनोहाइब्रिड। क्यों? क्योंकि ये एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है। हम पढ़ ही एक कैरेक्टर रहे हैं तो एक ही कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड हो सकता है। हाइब्रिड मतलब डिसिमिलर। ये कैपिटल टी नहीं है ना, या स्मॉल टी नहीं है ना, ये एक कैपिटल है एक स्मॉल टी, तो डिफरेंट एलील्स है ना ये। तो ऐसे लोगों को हाइब्रिड बोलते हैं, जिनके पास ऐसे होता है, एक कैपिटल एक स्मॉल होता है। क्योंकि ये एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है तो इसको मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। जिससे ये बना है उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। किससे बना है ये? इससे बना है ना, ये कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इससे बना है ना ये, इससे बना है ना ये, तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। पिछली बार बता दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ गया तुम लोगों को, मोनोहाइब्रिड क्या होता है आ गया, है ना। F1 जनरेशन आ गई कैसे निकालते हैं, F2 जनरेशन आ गई कैसे निकालते हैं, है ना, समझ में आ गया। अब अपने को जानना है टेस्ट क्रॉस क्या होता है, क्योंकि कतई इंपॉर्टेंट है ये। टेस्ट क्रॉस बार बार आ जाता है नीट में। अब इधर आओ, देखो देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है। मेंडल ने कहा कि यार मैंने एक टॉल प्लांट को सबसे पहले की बात है, एक ड्वार्फ प्लांट से बच्चे पैदा कराए, है ना, तो मेरे पास टॉल आया। यही था, कैपिटल टी को इसने स्मॉल टी से कराया तो इसके पास ये आ गया। फिर उसने कहा कि यार मैंने ये F1 जनरेशन में टॉल और टॉल को किया, सेल्फ किया, तो मेरे पास कुछ टॉल आ गए और कुछ ड्वार्फ आ गए। ऐसे हुआ था ना, 3:1 की रेशियो में आए थे ना, ये 3:1 की रेशियो में आए थे, F2 जनरेशन में आ गए थे। लेकिन मेंडल कहता है ये टॉल ना सारे एक जैसे टॉल नहीं है। मेंडल को पता चल गया कि भैया ये एक ऐसा टॉल भी हो सकता है और ये ऐसा टॉल भी हो सकता है ना। तो देखने में तो टॉल ही है, ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा टॉल होगा ये कम टॉल होगा, सारे टॉल ही है ना। तो मेंडल ने कहा मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ जिससे तुम ये पता लगा सकते हो कि ये टॉल होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। एक सिंपल सा क्रॉस करके तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। मान लो तुम्हें नहीं पता कि कौन सा क्या है, तुम्हारे पास बस एक टॉल प्लांट है, तो ये कौन सा टॉल है ये मैं तुम्हें पता लगाने का मदद कर सकता हूँ तुम्हारा। कैसे? जो तुम्हारा टॉल प्लांट है, अब देखो इसके पेरेंट ये वाले नहीं, जो इमीडिएट पेरेंट्स है ये वाले नहीं, इसका इसकी नानी के साथ क्रॉस करा दो, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो, तो आपको पता चल जाएगा ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कैसे पता चलेगा मैं बताती हूँ। टेस्ट क्रॉस क्या है? जिसका भी पता करना है ना कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, उसका रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो। अब तुम कहोगे मैडम पेरेंट तो ये है, लेकिन बेटा इसमें तो कोई रिसेसिव पेरेंट नहीं है ना, इसमें तो सारे ही टॉल है, इसकी बात नहीं कर सकते ना हम, ये तो सारे ही टॉल है, रिसेसिव डोमिनेंट है ही नहीं इसमें। तो इसमें आपको साफ देखने को मिल रहा है ये डोमिनेंट पेरेंट है, ये रिसेसिव पेरेंट है, तो यहाँ इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो। कभी डोमिनेंट के साथ मत कराना, कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो क्या है दोनों केसेस में, देखो मान लो ये होता तो अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, या ये होता फिर रिसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। देखो ध्यान से देखो, अगर ये डोमिनेंट पेरेंट मान लो ये वाला होमोजाइगस टॉल वाली बात है, तो ये गैमीट बन जाएगा, ये गैमीट बन जाएगा, सारे के सारे टॉल आएंगे, ऑल टॉल आएंगे। अगर मान लो इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो देखो यहाँ पे 2 गैमीट बन जाएंगे, है ना, गैमीट बनाने तो आ गए ना सबको, 2 गैमीट बन जाएंगे। जिसमें 2 सेपरेट है यार, हेटेरोजाइगस है, इसमें 2 गैमीट बनाओ। ये होमोजाइगस है तो 2 गैमीट नहीं बनेंगे, सिंगल ही गैमीट बनेगा, है ना। इसका पनेट स्क्वायर बना लो, इसका यहाँ पे टी लिख लो, यहाँ पे टी लिख लो, यहाँ पे ये टी लिख लो, यहाँ पे ये टी लिख लो, लिख लिया। ये दोनों यहाँ पे लिख लिया तुमने, ये वाला यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखो मतलब 50% टॉल आएंगे, 50% ड्वार्फ आएंगे। 1:1 के रेशियो में आ गए ना, ये टॉल हो गया, ये ड्वार्फ हो गया।
तो सीधा सा तरीका है, बहुत ईजी सा तरीका है। अगर तुम्हें जानना है कोई कि होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है, तो रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो। अगर सारे टॉल आ गए तो मतलब होमोजाइगस टॉल था वो। अगर 50-50% आ गए, 50% टॉल और 50% ड्वार्फ आ गए, तो हेटेरोजाइगस टॉल था। समझ में आया टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस समझ में आया? जल्दी से बोलो। आओ आओ आओ, जल्दी बोलो। आउट क्रॉस क्या होता है? ए देखो, कुछ और भी नाम आएंगे, तुमको उनसे डरना नहीं है, ठीक है? पहली बात तो, जब भी आप अपने पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हो, मैं आगे लिख रही हूं, पेरेंट ऑफस्प्रिंग, कुछ टर्म्स है, समझा रही हूं। देखो, ये डोमिनेंट पेरेंट, ये रिसेसिव पेरेंट। जब भी आप अपने पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हो, उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। बैक क्रॉस क्या हो गया? पेरेंट के साथ क्रॉस। क्रॉस विद पेरेंट, मतलब पीछे चले जाओ, बैक चले जाओ तो पेरेंट के साथ। अब दो प्रकार क्या हो सकता है वो, रिसेसिव पेरेंट के साथ और डोमिनेंट पेरेंट के साथ। जब रिसेसिव पेरेंट के साथ हो तो टेस्ट क्रॉस बोल देते हैं, टेस्ट क्रॉस बोल देते हैं, क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए है कि ये कैसा है, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है। जब इसके साथ करते हैं तो आउट क्रॉस बोल देते हैं। तो आउट क्रॉस तुमको जानना नहीं है, सिर्फ तुमको टेस्ट क्रॉस जानना है। तो मतलब बैक क्रॉस के दो टाइप्स हैं। समझ में आ गया? बोलो 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 बोलो। ये देखो, अनुभव चौधरी, खुशबू, हैप्पी टेडी डे है। ये मेंडल लॉ नहीं समझने, हैप्पी टेडी डे करने हैं इनको, है ना? अरे कुसुम शर्मा, क्या बात कर दी तुमने? आ जाओ प्लस पे, तुम पढ़ना चाहती हो तो। आओ आओ प्लस पे आओ। प्लस पे आने के लिए ऐप डाउनलोड कर लो, खुशबू शर्मा, ऐप डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको इंस्टॉल कर लो। प्लस पे क्लिक करो, नीट एम्स पे क्लिक करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, 3 मंथ्स वाले पे क्लिक करो, 15,000 रुपये फीस दिखाएगा। मेरा कोड भर दो, कोड जरूर भर देना मेरी क्लास से कनेक्ट होने के लिए। ऋतु लाइव कोड है, RITULIVE, ऋतु लाइव भर के अप्लाई करो तो 13,500 फीस रह जाएगी। 13,000 रुपये 500 भरो और कल सुबह 10 बजे मेरी क्लास में आ जाओ, कल डाउट सेशन है, ठीक है? हो गया जी, हो गया। टेस्ट क्रॉस अपने को समझ में आ गया, बात खत्म हो गई अब यहाँ पे। अब मेंडल ने ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया, उसके बाद उसने कहा कि यार बहुत ही मन कर रहा है लॉ देने का। मैंने कुछ ऐसी बातें सीखी हैं इन 7 सालों में कि अब मैं इस पर एक लॉ देना चाहता हूँ। तो उसने 3 लॉज दिए, लेकिन सबसे पहले लॉ की बात करेंगे। देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से उसने 2 लॉ निकाले, पहला लॉ और दूसरा लॉ। अब सिर्फ पहले लॉ की बात करेंगे अभी। फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। पहला नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल ने ये कहा कि क्या रहस्य, मेंडल अपने एक्सपीरियंस से सीख चुका था, बहुत उसके ऐसे भयानक भयानक एक्सपीरियंस रहे थे। मेंडल ने क्या सीखा था? टॉल और ड्वार्फ को रेप्लिकेट, अगर मैं बच्चे पैदा कराऊं तो सारे टॉल हो जाते हैं। तो मेंडल बड़ा चकित रहता था ऐसी ऐसी बातों से। फिर टॉल और टॉल को अगर मैं बच्चे पैदा कराऊं तो आधे टॉल आते हैं, मतलब 3 टॉल आते हैं, इससे ड्वार्फ भी आते हैं। तो मेंडल ने कहा यार इस बात को कैसे एक्सप्लेन करूं यार, मैं हद हो गई यार। जब टॉल ड्वार्फ को करता हूं तो मैं सोचता हूं टॉल ड्वार्फ बच्चे आने चाहिए, लेकिन सिर्फ टॉल आते हैं तब। ये तो मैं खज्जल हो गया इस बात से। फिर जब मैं टॉल को करता हूं, मैं सोचता हूँ सारे टॉल आने चाहिए, तब ड्वार्फ आ जाता है। ऐसे कैसे? देखो अजीब बात है ना, टॉल ड्वार्फ को करो तो टॉल आ रहा है, टॉल को करो तो ड्वार्फ आ रहा है फिर भी, है ना? तो मेंडल ने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसने कहा ऐसा कि भाई साहब, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर क्या? उसने एलील को या जीन को फैक्टर बोल दिया। अब भाई को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना कि आगे जाके जीन कहलाएगा वो, तो उसने उसको फैक्टर बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। फैक्टर्स कुछ नहीं है भाई लोग, दूसरा नाम है जीन्स का, और कुछ नहीं है, जीन्स। ठीक है, अब ऐसे जीन
जब ऐसे जीन, एलील का डेफिनेशन तुम लोगों को बता चुके हैं क्या होता है। ऐसे जीन जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं उनको एलील कहते हैं। अब आई कलर के लिए 2 एलील कहूँगी मैं, 2 जीन नहीं कहूँगी, है ना। आई कलर के 2 एलील कहूँगी मैं, एक ब्लैक आई कलर के लिए, ब्लू आई कलर के लिए, कुछ भी, ठीक है। तो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन्स को एलील कह देते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, है ना। तो उसने कहा कि यार एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। वो कह रहा है एक फैक्टर कंट्रोल नहीं करता भाई, 2 फैक्टर हैं। देखो उसने अपनी ऐसे उससे सीखा कि यार एक से तो ऐसा हो नहीं सकता ना, अगर एक ही फैक्टर होता तो ये रिजल्ट ना आता। तो फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, अकर इन पेयर्स। तो आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने की बजाय सीधा एक लाइन में लिख सकते हो, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। देन तीसरा पॉइंट, बच्चों इतना शोर हो रहा है ना बाय गॉड, आज तो मैं इनकी जान ले लूंगी। 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं ना किसी को बोल के आती हूँ इनकी जान लेने के लिए, रुक जाओ। हाँ आ गई। सुनो सुनो, तीसरा, जब फैक्टर्स डिसिमिलर हो, जब दोनों फैक्टर्स एक जैसे नहीं दिखते, जैसे कि इस टॉल में दोनों फैक्टर्स एक जैसे नहीं दिखते ना, एक फैक्टर बड़ा टी है, एक फैक्टर छोटा टी है ना। व्हेन द फैक्टर्स आर डिसिमिलर, वन फैक्टर विल डोमिनेट ओवर द अदर। इन केस ऑफ डिसिमिलर वेक्टर्स, वेक्टर्स नहीं भाई, फैक्टर्स, इतनी शोर में मेरी बातें उल्टी सीधी हो रही हैं। इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर। ठीक है, देखो इस लॉ के बेसिस पे ही तो तुम ये बातें समझा सकते हो, नहीं तो समझाओगे कैसे। ठीक है, इस लॉ के बेसिस पे कैसे समझा सकते हो, देखो एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। तो ये कहता है ठीक है भाई, एक पेयर इधर होगा, एक पेयर इधर होगा, एक ऐसे होगा, है ना। नहीं तो, और फिर बड़े टी ने छोटे टी को डोमिनेट कर दिया, नहीं तो सारे टॉल आएंगे कैसे, ये बताओ। टॉल और ड्वार्फ के बच्चे सारे टॉल आए कैसे? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से तो आएंगे ना, क्योंकि बड़े टी ने छोटे टी को डोमिनेट कर लिया। बस लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ही यू कैन एक्सप्लेन ऑल टॉल इन F1 जनरेशन। ऑल टॉल आप लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ही एक्सप्लेन कर पा रहे हो, नहीं तो कैपिटल टी स्मॉल टी तो मिडल हाइट का होना चाहिए था ना, सारे लंबा कैसे हो गया? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं, दोनों का मिक्सचर नहीं बनता है, एक डोमिनेट करता है दूसरे के ऊपर, कैपिटल टी डोमिनेट्स द स्मॉल टी। देन ऑल्सो आप F2 में 3:1 की रेशियो भी इसी चीज से एक्सप्लेन कर सकते हो, 3:1 की रेशियो इसी चीज से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि क्या बनेगा, टी 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 एंड टी टी। यहां पे टॉल आ गया, यहां पे डोमिनेट कर गया, यहां पे डोमिनेट कर गया, और यहां पे दोनों रिसेसिव थे। सो आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है लॉ ऑफ डोमिनेंस के नीचे, देखो यू कैन एक्सप्लेन द the appearance of only dominant character in F1 because of law of dominance, and also this ratio 3:1 की ratio because of law of dominance। समझ में आया? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो, स्क्रीनशॉट लो। नैना कौशल कितनी खुश हो रही है। लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आया? फिर इसकी एक्सेप्शंस करते हैं। एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पे क्वेश्चन नहीं आता। स्पेशल क्लास में नहीं हुआ मनी प्रीतम, अभी मिनरल न्यूट्रिशन प्लस क्लास में हुआ है, स्पेशल क्लास लगाऊंगी बेटा अभी। क्लियर 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 क्लियर। ओहो कुसुम शर्मा, यू स्टार्टेड लविंग बायोलॉजी। आई होप यू स्टार्टेड लविंग मी ऑल्सो, हैं? चलो ओके, अब एक्सेप्शंस क्या हैं? देखो मेंडल बेचारे ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, तो पी प्लांट में उसको जो जो मिलता रहा वो उसके बेसिस पे लॉ बनाता रहा।
लेकिन नेचर में बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो मेंडल ने पढ़ाई नहीं किया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हमें बाद में देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि मेंडल का लॉ गलत हो गया, मेंडल का लॉ सही है, लेकिन कभी कभी उसका एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है। तो आप पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू फर्स्ट लॉ। एक्सेप्शंस टू फर्स्ट लॉ, इसमें अपन दो चीज पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझाना चाहती हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस समझाने से पहले देखो, कोई एलील किसी पे डोमिनेंट क्यों होता है, वैसे मैं बता चुकी हूँ लेकिन दोबारा बता रही हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, काहे को कोई एलील किसी दूसरे एलील पे डोमिनेंट हुआ है बे? क्यों कोई एलील दूसरे एलील को सप्रेस कर रहा है, क्यों दबा रहा है, कैसे हो रहा है ये? एक्चुअली होता ये है कि नेचर में यूवी रेज की वजह से या कुछ कुछ चीज़ों की वजह से, म्यूटाजेंस की वजह से किसी एलील में म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, और जनरली जिस एलील में म्यूटेशन होती है जनरली वो बेकार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पहले भी दे चुकी हूँ ये एग्जाम्पल, दोबारा से दे रही हूँ। मान लो ये कोई होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का और ये इसका डीएनए है। ऑफ कोर्स डीएनए से ही क्रोमोसोम बना हुआ है। मान लो ये हाइट का जीन है, इधर से इधर ये हाइट का जीन है ना, और ये भी हाइट का जीन है। अब इस वाले हाइट के जीन पे यूवी रे पड़ गई और इसमें म्यूटेशन हो गया। ठीक है, अब ये नॉर्मल डीएनए है, ये नॉर्मल डीएनए है, इससे एक नॉर्मल आरएनए बनेगा और इससे एक नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, है ना। नॉर्मल प्रोटीन बनेगा तो ये प्रोटीन हो सकता है कोई इंजाइम हो जो कि प्लांट की हाइट लंबी करती हो, यहां से नॉर्मल टॉल हाइट आ जाएगी प्लांट की, टॉल हाइट आ जाएगी प्लांट की। अगर ये जीन भी नॉर्मल होता तो यहां से भी नॉर्मल प्रोटीन बनता और टॉल हाइट बनती। लेकिन अब ये जीन खराब हो गया, मान लो ये जीन पे यूवी रे पड़ गई, यहाँ पे एक म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन समझते हो ना, डीएनए खराब हो गया, यूवी रेज की वजह से डीएनए खराब हो गया। अब ये खराब आरएनए बनाएगा, फॉल्टी आरएनए बनाएगा, है ना। खराब आरएनए का कोई फायदा नहीं है क्योंकि खराब प्रोटीन बनेगा, फॉल्टी प्रोटीन बनेगा या नो प्रोटीन, या तो खराब प्रोटीन बनेगा या कोई प्रोटीन ही नहीं बनेगा। क्या ये प्रोटीन कोई हाइट इंक्रीज करने में कोई रोल प्ले कर सकता है? नहीं कर सकता, ये यूजलेस हो गया, ये यूजलेस हो गया, है ना। अब देखो यार, कोई चीज़ यूजलेस है, कोई चीज़ यूजलेस है तो उसका तो कोई इफेक्ट है ही नहीं ना, सारा इफेक्ट इसी का आ रहा है। ये प्रोटीन बनाई जा रहा है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही बना रहा है। अब क्यों? क्योंकि ये वाला जीन खराब है तो ये इसकी भी भरपाई करने के लिए और ज़्यादा ही प्रोटीन बना रहा है, ज़्यादा प्रोटीन बना बना के प्लांट हाइट नॉर्मल कर देता है। इसीलिए ये हेल्दी जीन है और ये रिसेसिव है क्योंकि ये म्यूटेशन हो गई इसमें, तभी टी और छोटा टी में टॉल हाइट आती है। समझ में आया ये क्यों इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है? अगर मैं केस लेती जब दोनों सही थे, जब दोनों सही थे, देखो मान लो किसी में म्यूटेशन नहीं हुई, यहाँ पे भी बिल्कुल हेल्दी जीन है, यहाँ पे भी बिल्कुल हेल्दी जीन है, कैपिटल टी दोनों साइड, तो यहाँ पे भी हेल्दी प्रोटीन बनेगा, है ना, यहाँ पे भी नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, यहाँ पे भी नॉर्मल प्रोटीन बनेगा और यहाँ पे भी नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, दोनों ही तरफ प्रोटीन बनेगा। तो ये नहीं कि हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी भी टॉल ही हाइट आएगी। ठीक है, जब दोनों जगह टी होगा तो भी टॉल हाइट आएगी। मान लो 3 फीट का प्लांट होना है तो जब दोनों कैपिटल टी होंगी तो भी 3 फीट का बनेगा। जब एक खराब हो जाएगा, मान लो ये म्यूटेशन वाला स्मॉल टी है ये, तो ये उसी हिसाब से ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा और ये भी 3 फीट का ही प्लांट बनाएगा। लेकिन जब दोनों रिसेसिव आ गए, इधर देखो, अब केस बन गया जब दोनों रिसेसिव हैं, ये वाला भी खराब हो गया म्यूटेशन से, ये वाला भी खराब हो गया म्यूटेशन से, ये भी फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है और ये भी फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है।
अब जब दोनों ही फॉल्टी प्रोटीन बना रहे हैं तो हाइट लंबी करने के लिए एंजाइम कहाँ से आएगा? ये प्रोटीन ही तो एंजाइम बनना था ना आगे जाके, तो ये तो एंजाइम खराब हो गया। तो यहाँ पे प्लांट की हाइट तो ड्वार्फ होनी है ना, जब प्रॉपर हाइट करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन ही नहीं बन रहा। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझ में आया? बोलो तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझ में आया है? डोमिनेंट क्यों होता है कोई एलील किसी के ऊपर? क्योंकि जो रिसेसिव वाला है उसमें म्यूटेशन हो गई होती है और वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता, वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता जो उसको करनी चाहिए। थैंक यू शोएब अंसारी, जल्दी बोलो भाई लोग। बोलो बोलो बोलो। हाँ समझ में आ गया? अब देखो एक्सेप्शन क्या मिली अपने को? अपने को मेंडल के पहले लॉ की एक्सेप्शन क्या मिली? अब वापस आ जाओ, इधर आ जाओ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे आ जाओ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस सिखाने के लिए मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा तुमको। एक प्लांट होती है, इतना शोर, सुनो, एक प्लांट होती है जिसको बोलते हैं स्नैप ड्रैगन। ये नाम याद रखना है, एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है ये, स्नैप ड्रैगन, ठीक है। अब इसका साइंटिफिक नाम भी याद करना है, एंटीराइनम स्पीशीज। प्लीज चेक द स्पेलिंग ऑन योर ओन रिस्क बिकॉज यू नो अबाउट माई स्पेलिंग्स। एंटीराइनम स्पीशीज नाम याद करना है, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम स्पीशीज, ये तो अभी लर्न कर लो, ठीक है, क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, रेड फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर वाइट फ्लावर। रेड फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर, नॉट डोमिनेंट नहीं कहूंगी, आई विल से रेड फ्लावर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और व्हाइट फ्लावर को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। डोमिनेंट नहीं कहूंगी क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, डोमिनेंट कैसे कह सकती हूं मैं, ठीक है। ये मान लो ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। इन दोनों का मान लो मैंने बच्चे पैदा करा दिए, ठीक है, इनके आगे मेटिंग करा दी, इनके आगे ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं। इसमें तुम लोगों को पता चल गया एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा, है ना, गैमीट बनाने सबको आगे हैं, एक इधर गैमीट एक इधर गैमीट सेम ही बनेंगे, तो यहाँ पे एक ही गैमीट बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार का गैमीट आ गया, ये दोनों फ्यूज कर दो जरा, तो यह आ गया आर आ गया, ठीक है। अब तुम एक्सपेक्ट करते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से रेड कलर बनना चाहिए, बोलो। अंजलि सिंह अभी तो नहीं होगी यार स्पेशल क्लास, अभी तो टाइम लगेगा, बोलो। हाँ जी, आपको लगता है कि रेड कलर आना चाहिए क्योंकि आर इज डोमिनेंट ओवर आर, है ना, हमें ये लगता है मेंडल के हिसाब से, तो ये रेड आना चाहिए, पर आता क्या है, पिंक। अब मेरे पास पिंक कलर है नहीं तो मैं पर्पल बना रही हूं, पिंक कलर का फ्लावर आता है, विच इज वेरी वियर्ड, इट वॉज सपोज टू बी रेड, हाउ कैन इट बी पिंक। सो इसका कॉन्सेप्ट हम क्या समझेंगे, मान लो इसके 2 क्रोमोसोम है, इसका ये रहा डीएनए, इसका ये रहा डीएनए, ये कैपिटल आर का जीन है और ये स्मॉल आर का जीन है, ये कैपिटल का आर का जीन है, स्मॉल आर का जीन है। अब डोमिनेंस में क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो समझ में आएगा। डोमिनेंस में क्या होता है, ये कुछ नहीं बनाता, स्मॉल आर वाला कुछ नहीं बनाता, तो कैपिटल आर वाला बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर देता है, तो जनरली रेड कलर आ जाता है ना, यही होता है ना। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, ये इतना प्रोटीन नहीं बना पाता जो हेल्दी वाला है कि रेड कलर आ जाए, ये थोड़ा लेस प्रोटीन बना पाता है। जितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, मान लो 100 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी रेड कलर लाने के लिए, तो ये सिर्फ 50 ग्राम ही प्रोटीन बना पा रहा है, ये उसका कॉम्पनसेट नहीं कर पाता, इधर वाले ये जो खराब जीन है ना, इसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाता, एक्सेस प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस कर पाता। तो यहाँ पे जितना कम प्रोटीन बना तो उसके हिसाब से सिर्फ पिंक ही कलर आ पाया। अगर यहाँ पे भी कैपिटल आर हो जाता तो 50 ग्राम प्रोटीन ये बना देता, 50 ग्राम प्रोटीन ये बना देता, तो रेड कलर आ जाता। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, आपको दोनों सही वाले हेल्दी वाले एलील चाहिए उतना प्रोटीन बनाने के लिए जिससे कि रेड कलर आए। अगर एक हेल्दी होगा तो वो रेड कलर जितना प्रोटीन नहीं दे पाएगा,
मजबूरी है उसकी यार, लिमिटेशन है। सब इतने नहीं टैलेंटेड होते कि मेरा भाई बीमार हो गया तो मैं डबल कमाऊंगा, नहीं कमा पा रहा वो, बस अपने लिए ही कमा पा रहा है, 50% प्रोटीन प्रोड्यूस कर पा रहा है, ये 50% खराब हो गया तो पिंक आ गया। समझ गए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों हो रही है? बाय बाय, बोलो 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 बोलो, बब 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 बब, जल्दी बोलो। मेरे को नहीं पता है म्यूनिसिपल काउंसिल आनंद सर की क्लास होएगी कि नहीं, तो देखो उसमें आया होगा। लकूजा सौम्या बेटा अभी जवाब थोड़ी भी दे सकती हूँ तुम्हारे क्वेश्चन का, मैं यहाँ पे कुछ समझा रही हूँ मैं। बोलो 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 बोलो। अरे मीर मुंताजिर बेटा तुम्हारा इंटरनेट नहीं चला कश्मीर में अभी तक, ये तो बहुत ही बुरी बात है। हैं? अच्छा चलो अब इसका F2 जनरेशन करके देख ले, ये समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? जवाब दिया करो, खाली मत बैठे रहा करो, जवाब दो। वंस मोर, आओ आगे आगे दोबारा समझते हैं, दोबारा समझते हैं, आओ। देखो यहाँ देखो, कंप्लीट डोमिनेंस में क्या था, दोबारा देखो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस में डिफरेंस देखो, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। इधर उधर देखते रहोगे चैटिंग में क्या हो रहा है, हाई इसने मुझे गाली दे दी चैटिंग में, हाई इसने मैम को गाली दे दी, देना दो ना गाली, क्या है, थोड़ा एंटरटेनमेंट बना रहता है क्लास में, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? थोड़ा फन चलने दो, सारा बोरिंग क्लास क्यों लगाना चाहते हो तुम? इतने तुम दूध के धुले शरीफ क्यों बनना चाहते हो? हाय मेरे सामने गाली दे दी मैम, मैं मर क्यों नहीं जाता? सब देते हैं गाली, वो क्लास में दे रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, कभी कभी मैं भी दे देती हूँ, जब दिल्ली का ट्रैफिक ऐसा होता है, मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो बहुत ही मैं खज्जल हो जाती हूँ, तो फिर मैं, सबके साथ होता है, ठीक है कोई बात नहीं। सुनो अब ध्यान से, अगर कंप्लीट डोमिनेंस हो रही है, अगर इसकी, अब ध्यान से देखो, इसकी इसके ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस हो रही है, तो यार जब ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करना, मान लो आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए हाइट लंबी करने के लिए, आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए फॉर एग्जाम्पल हाइट लंबी करने के लिए, तो ये तो 0 ग्राम प्रोटीन बना रहा है, क्योंकि ये तो फालतू खराब प्रोटीन बना रहा है ना, फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है ना? तो ये अकेला ही दम लगा के 100 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस कर देता है, तो हाइट लंबी हो जाती है। 100 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस कर देता है फॉर एग्जाम्पल, तो हाइट लंबी हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये कहता कामचोर नहीं है, ये नहीं कहता मैं तो सिर्फ 50 ग्राम ही प्रोड्यूस करूंगा, बाकी 50 ग्राम तो इसने करना था, ऐसा नहीं, ये कहता तूने नहीं कर सकता, तू खराब है, कोई बात नहीं, तेरे लिए मैं कर दूंगा। तो ये ओवर प्रोडक्शन करता है, इसलिए हाइट लंबी हो जाती है, इसलिए डोमिनेंट है। लेकिन जो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, रेड फ्लावर ने वाइट फ्लावर के साथ मेटिंग करा तो आर बन गया, तो ये पिंक बनेगा, ये रेड नहीं बनेगा। बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया, क्यों? इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया, ना इधर का ना इधर का, बीच का कैरेक्टर आ गया, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया। ऐसा क्यों अभी सिखाया है, देखो ऐसा क्यों? मान लो यहां पे कैपिटल आर है और यहां पे स्मॉल आर है, यहां पे स्मॉल आर है, यहां पे कैपिटल आर है। मान लो 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए रेड कलर का फ्लावर करने के लिए, तो 50 इसको बनाना चाहिए, 50 इसको बनाना चाहिए। ये बना नहीं रहा क्योंकि ये खराब है, म्यूटेशन वाला है ना, ये देखो छोटा आर है, छोटा आर मतलब म्यूटेशन वाला है, ये बना नहीं रहा, तो 100 ग्राम इसको बनाना चाहिए था। जैसे कंप्लीट डोमिनेंस में सारा काम यही करता है ना, तो 100 ग्राम का 100 ग्राम इसको बनाना चाहिए, पर ये मना कर देता है, ये कहता है मैं नहीं बनाऊंगा 100 ग्राम, मेरा जितना काम है मैं उतना ही करूंगा। तो ये जितना इसने प्रोटीन बनाना है ये उतना ही प्रोटीन बनाता है, एक्स्ट्रा नहीं बनाता। तो ये सिर्फ 50 ग्राम प्रोटीन बना रहा है मान लो, तो 50 ग्राम प्रोटीन में रेड कलर आ नहीं पाता, पिंक कलर से ही काम चलाना पड़ता है। समझ रहे हो? इनकम्प्लीट डोमिनेंस सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि एक एलील दूसरे का काम करने से मना कर देता है, कहता है मैं तो उतना ही करूंगा जितना मेरा काम है। कंप्लीट डोमिनेंस तब होती है जब ये कहता है अच्छा भाई तू खराब है, कोई बात नहीं, मैं तेरे नाम का भी प्रोटीन प्रोड्यूस कर दूंगा। अभी समझ में आया? बोलो जल्दी से, बबलू बच्चों बोलो, समझ में आया? ओहो हो जल्दी बोलो, ये अपनी बातें लगन। ब्लेंडिंग कुछ होता ही नहीं है डॉक्टर प्रतीक। ब्लेंडिंग पता क्या होता है? ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट था मेंडल से पहले। लोग कहते थे कि एक मतलब
एक कैरेक्टर का पेरेंट हो और दूसरे कैरेक्टर का पेरेंट हो, दोनों का मिक्सचर बनता है बीच में। मिक्सचर बनता ही नहीं है। मिक्सचर मतलब दोनों जो एलील्स हैं वो आके मिक्स हो गए, मिक्स होते ही नहीं है। ब्लेंडिंग तो मिलती ही नहीं है आपको नेचर में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वगैरह मिलता है, वो मैं सिखाऊंगी। ब्लेंडिंग कभी मिलती ही नहीं है अपने को, है ना। देखो नैना कौशल कितनी खुश हो जाती है मैं कुछ पढ़ा दूं तो, है ना। अच्छा आगे सुनो। अच्छा मान लो इसकी सेल्फिंग करके देख लेते हैं क्या होता है। देखो इसकी सेल्फिंग कर ले, इसी की सेल्फिंग कर लेते हैं तो क्या होएगा। तुम लोगों को पनेट स्क्वायर तो आता ही है, तुम्हें मैंने राम बाण दे दिया है, बनाते रहो, बनाओ। एक गैमीट ये, एक गैमीट ये, एक गैमीट ये, एक गैमीट ये, बन गया। अब मुझे बताओ, बन गया। अब मुझे बताओ F2 जनरेशन आ गई। अब मुझे इसकी फिनोटिपिक रेशियो दो, फिनोटिपिक रेशियो चाहिए मुझे इसकी, जल्दी दो। टाइम खोटी नहीं करना है मेरा। फिनोटिपिक रेशियो अभी के अभी चाहिए, जल्दी फिनोटिपिक रेशियो दीजिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का इसमें ये कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझाने तो दो बेटा पहले, फिर ही कॉन्सेप्ट दूंगी। वेरी गुड सेजल झा, प्रीतम, अल्फाज, अनीता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3:1 नहीं है रे अंकित सिंह, ध्यान से सुन नहीं रहा है क्वेश्चन। 3:1 फिनोटिपिक रेशियो क्या है? जो दिखता है वो बिकता है। जो दिख क्या रहा है, दिखने की रेशियो क्या है? दिखने की रेशियो यह है कि कुछ रेड आएंगे, कुछ पिंक आएंगे इसमें, और कुछ वाइट आएंगे। कंप्लीट डोमिनेंस की रेशियो थोड़ी पूछ रही हूं मैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की रेशियो है। ये रेड बनेगा, क्यों? 50 ग्राम प्रोटीन ये बनाएगा, 50 ग्राम प्रोटीन ये बनाएगा। 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए तुम्हें रेड बनाने के लिए, ये रेड बनाएगा, सॉरी RR रेड बनाएगा। ये पिंक बनाएगा क्योंकि 50 ग्राम प्रोटीन ये बनाएगा, ये प्रोटीन बना ही नहीं रहा, म्यूटेंट है। ये भी पिंक बनाएगा, 50 ग्राम प्रोटीन बनाएगा, ये कुछ बनाएगा ही नहीं, तो बेचारे पिंक बन जाएंगे। ये वाइट, इसमें कोई भी नहीं बना रहा प्रोटीन, ये भी खराब, ये भी खराब। देखो यार, जब कोई भी प्रोटीन नहीं बना रहा तो कोई भी पिगमेंट नहीं बनेगा। जिसमें कोई पिगमेंट नहीं है वो वाइट कलर का बन जाएगा। वाइट कलर के लिए तुम्हें कोई पिगमेंट होने की जरूरत नहीं है ना, विदाउट पिगमेंट है वो, तो RR। तो रेशियो क्या बन गई? 1:2:1, 1:2:1 की रेशियो बन गई। बोलो तो फिनोटिपिक रेशियो बन गई। भाई लोग जवाब दो। अच्छा अब जीनोटिपिक रेशियो बना के बताओ तो। इंटेलिजेंट बच्चों, जीनोटिपिक रेशियो कौन बनाएगा जल्दी से? कितने टाइप का जीनोटाइप मिल रहा है? देखो अब आई होप फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो का कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर हो चुका है। फिनोटाइप मतलब जो दिख रहा है बाहर से, रेड दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। जीनोटाइप मतलब कितने प्रकार का जेनेटिक मेकअप है, कितने प्रकार का जेनेटिक मेकअप मिल रहा है यहाँ पे। जीनोटिपिक रेशियो बताओ तो यहाँ पे जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बात है। वेरी गुड अनुपमा, लोकूजा, राजेश, इन्फोसिस, वेरी गुड। भाई लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो किसकी आएगी? एक तो ये है जेनेटिक मेकअप, एक RR का जेनेटिक मेकअप है, एक स्मॉल r का जेनेटिक मेकअप है। 3 ही जेनेटिक मेकअप है, रेशियो वही है 1:2:1। क्या बात है, जीनोटिपिक रेशियो इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो, क्या बात है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मन देखो कितना सच्चा है। जो अंदर है वही बाहर है, जो फिनोटाइप में दिखता है वही जीनोटाइप में है, कुछ भी छुपा नहीं रहा है ये। सो इट इज अ केस, ये क्वेश्चन आता है नीट में, वेयर फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो। समझ में आई है बात ये? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, याद रहेगा ये? फिनोटिपिक इक्वल टू जीनोटिपिक। MCQ के लिए कोई भी लगा लो बेटा, फिंगर टिप्स लगा लो MCQ के लिए। क्या बात है, सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपने को समझ में आ गई। अब मैं तुम लोगों को को डोमिनेंस समझाना चाहती हूँ मेरे बच्चों, परंतु टाइम नहीं बचा है क्योंकि मुझे तुम्हारा क्विज भी प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, तो मैं अभी आज की क्लास खत्म कर रही हूँ।
कल समझाऊंगी मैं तुम लोगों को कोडोमिनेंस समझाऊंगी, प्लायोट्रॉपी समझाऊंगी, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल समझाऊंगी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझाऊंगी। ये 3 चीज़ें समझेंगे आप कल, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को टेस्ट देना है, ठीक है, होल सिलेबस टेस्ट सभी को ही देना चाहिए, तो वो अभी 6 बजे वाली क्लास में आना, तो मैं तुम्हारे लिए होल सिलेबस टेस्ट बना रही हूँ बैठ के अभी। मस्त बायोलॉजी का थोड़ा सा लेवल इस बार थोड़ा हाई रखेंगे, देखते हैं तुम लोग क्या करते हो, ठीक है। अच्छा वो बच्चे, अच्छा वीडियो लाइक कर देना, जो भी ऐसे मत भाग जाना, कम वीडियो लाइक करके ही जाना, मेरी मुझे बहुत ही खुशी मिलती है तुम लोग वीडियो लाइक करते हो तो मेरी। और यार शेयर किया करो, तुम लोग क्या करते हो, तुम लिंक लंक शेयर कर दिया करो, आगे सिखा, और लोगों को सीखने नहीं देना चाहते हो, जेलसी बच्चे हो तुम, हैं कि सिर्फ हम सीखेंगे और कोई नहीं सीखेगा। जिसको पूरा सिलेबस पढ़ना है, प्लस ज्वाइन करना है, मुझे पता है तुम लोगों को अब लग रहा है प्लस ज्वाइन करना है मैम, मैं इतने पूरे साल से कह रही हूँ प्लस ज्वाइन कर लो, प्लस ज्वाइन कर लो, मैं अच्छा पढ़ाऊंगी, मैं अच्छा पढ़ाऊंगी। अब तुम लोग अब बेटा अब फंस गए उसमें, समझ में नहीं आ रहा ऑफलाइन में, अब तो मैडम के पास जाना पड़ेगा, तो मैं बताती हूँ कैसे आना है, आओ इधर। कोई नहीं, अभी 3 महीने है, सब पढ़ा दूंगी, चिंता मत करो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ली, यहाँ पे ऑप्शन आ गया प्लस का, उस पर क्लिक करना, फिर उसके आगे वो फिर से ऑप्शन देगा एक नीट का, ऐसे IIT नीट ऐसे ऑप्शन देगा, तो नीट पे क्लिक करना, फिर जाना गेट सब्सक्रिप्शन पे, गेट सब्सक्रिप्शन पे, फिर वो पूछेगा कितने टाइम के लिए, देखो 1 मंथ और 3 मंथ्स अभी तुम्हारे लिए रेलिवेंट है, जो बच्चे 2020 का पेपर देने वाले हैं, ठीक है। तो देखो 1 मंथ की फीस 6000 दिखाता है, लेकिन 6000 पे जब तुम 1 मंथ पे क्लिक करोगे ना, तो 6000 सीधा पे मत कर देना, ये कोड डालना बच्चों, ऋतु लाइव, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये 6000 का 10% ऑफ करके 5400 बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 3 मंथ्स का वैसे 15000 दिखाएगा, कोड डालना ऋतु लाइव तो सिर्फ 13500 बच जाएगा। ये तो उन बच्चों के लिए जो देखो, जो 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन तुम लोग लोगे ना, उसमें भी तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारा जो पढ़ाया हुआ है प्लस पे, उसका तुमको रिकॉर्डेड सेशन भी तो मिलेगा, तो जो मैंने पहले सब कुछ पढ़ाया तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो अगर तुम 3 मंथ वाला नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो 1 मंथ के लिए जाओ, अगर 3 मंथ वाला कर रहे हो तो फिर तो बात ही क्या है, रिकॉर्ड लाइव सेशंस देखोगे फिर तो तुम मेरे बैठ के, है ना। अब ये अगली बात है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अगले साल पेपर देना है, 1 ईयर वाला कोर्स लेंगे, वो 1 ईयर वाला 30,000 है फीस, लेकिन कोड डालोगे ऋतु लाइव तो 27,000 में तुम लोगों को कोर्स मिलेगा। अब वो बच्चे जो कतई ही लकी हैं, जिनके पास 2 साल हैं, या उनके अगर माँ बाप देख रहे हैं और आपके बच्चे के पास 2 साल है, तो आप ये 2 साल वाला इनरोल कराइए। 2 साल में तो बायोलॉजी की ऐसे हम उड़न तश्तरी बना देंगे बच्चों की, ऐसे जाएंगे इंडिया के बच्चों के सर के ऊपर से ऐसे उड़ते हुए जाओगे तुम लोग बायोलॉजी के साथ। इसकी फीस है 48,000, ये पर मंथ के हिसाब से सबसे कम इसी की है 2 साल वाली, ठीक है। कोड डालोगे तो 43,000 का पड़ जाएगा ये, ठीक है। चलो मिलती हूँ तुम लोग को 6 बजे मिलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास, आई लव यू एंड आई मिस यू ऑल, जब मैं तुम्हारी क्लासेस नहीं लेती। ओके बाय बाय। जो जिसका क्वेश्चन है भाई लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगी। बाय।